आलिया आलिया माँ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, बल्कि उसने तो माँ को गिरने से बचाया। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ये कौन सा रंग कब बदलती है मुझे अच्छी तरह पता है। ये आंटी को मारने के इरादे से आई थी, लेकिन सबको आते हुए देखकर इसने अपना इरादा बदल लिया। नहीं भैया, मैंने भी देखा, ये आंटी को मारने नहीं आई थी, ये तो इन्हें बचा रही थी। और अगर नहीं बचाती ना तो आंटी शायद। हाँ अभी हम सब ने देखा कि आलिया ने सरला बहन की जान बचाई। हाँ अभी मैंने भी देखा, जैसे ही चेयर आ रही थी आलिया ने आके उसको रोक लिया। That's it. किसी को भी मेरी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इनको लगता है कि मैं यहाँ पर आंटी जी को मारने आई थी तो इनको लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी अगर आप लोग मेरी साइड लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आप लोगों के बारे में भी बुरा सोचने लग जाए। अपने नाटक बंद कर। क्या करने आई हो इस घर में? ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम इस घर में आई हो? क्या लेने आई हो तुम? लेने नहीं, देने आई हो। रचना, सरला आंटी को अंदर ले जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आराम से, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं। आप क्यों चिंता कर रही? हम सब है ना आपके साथ। हाँ, एक मुसीबत आ गई थी, लेकिन अब तो टल गई है ना। हम आप पे आज तक नहीं आने देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब आप सो जाइए, आराम कीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे, और माँ को बाहर लेकर ही कौन गया। आज आलिया अगर वक्त पर नहीं आती तो बहुत बड़ा हादसा आज होने से टल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। प्रज्ञा दी, ये मेरी गलती थी। मैं ही सरला आंटी को बाहर लेके गई थी। मैंने सोचा कि अगर थोड़ा बाहर निकलेंगी तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उसी वक्त बिट्टू रोने लग गया तो बस मैं 1 मिनट के लिए बाहर गई थी और पता नहीं कैसे पीछे से सरला आंटी का व्हीलचेयर सीढ़ियों के पास आ गया। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, मेरी गलती थी। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रज्जू, तू क्या बोल रही? तेरी कोई गलती नहीं, तू तो अच्छे इंटेंशन से माँ को बाहर लेकर गई थी ना। सही कह रही है प्रज्ञा रचना, तू सरला जी को सीढ़ियों के पास थोड़ी ना लेके गई थी। हाँ, तू अपने आप को दोष मत दे पुत्र। लेकिन माँ की व्हीलचेयर सीढ़ियों तक कैसे गई? ये वाकई कोई एक्सीडेंट था या तनु की कोई साजिश? ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए स्टॉप ब्लेमिंग मी, ऑलराइट? मेरी वजह से? क्या मतलब? तुमने बोला था कि नहीं कि भाई की कॉन्सर्ट की सारी डिटेल्स तुम मुझे ला कर दोगी या नहीं, तो कहाँ है डिटेल्स मांगने के लिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, मेरे फोन्स नहीं उठाए, और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि आलिया तुम कैसी फ्रेंड हो, और तुम जो दोस्ती निभा रही हो, इज दैट व्हाट यू कॉल फ्रेंडशिप? तो ना जब भी तुम्हें काम होता है मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हो, आलिया मुझसे ये नहीं हो रहा, आलिया मुझसे वो नहीं हो रहा, आलिया मैं क्या करूं? और जब मुझे काम था तुमने मुंह मोड़ लिया। आलिया मैं एक्चुअली तुम्हें। ओ रियली? यही वजह, इसी वजह से मैं वहां पर अपना काम खुद करने गई थी, और जब मैंने वहां पर सरला आंटी को नीचे गिरते हुए देखा और सबको इकट्ठा होते हुए देखा, तब मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए इतना? क्यों चाहिए तुम्हें डिटेल्स? कॉन्सर्ट है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। याद रखो तनु, अगर मैं घर में आके तुम्हारा काम बिगाड़ सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओह, तो तुम मेरे अगेंस्ट जाओगी? फिर जो मेरे साथ में नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली मेरे अगेंस्ट हो जाता है ना। इसलिए अब तुम खुद सोच लो कि तुम मेरे साथ में रहोगी या फिर मेरे सामने मेरी ऑपोजिशन यानी कि मेरे अगेंस्ट में। तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन, मुझे कॉन्सर्ट की सारी डिटेल्स ला कर दे दो। तक कितने लोग आ रहे हैं, वीआईपी गेस्ट लिस्ट में कौन है, भाई कौन कौन से गाने गा रहे हैं, सिक्योरिटी से लेकर लाइटिंग तक, एवरीथिंग, मुझे सब कुछ चाहिए। और अगर तुम नहीं कर सकती हो तो वो भी अभी बता दो। आई होप यू केयर इट। प्रज्ञा, ने बहुत गलत किया अपने साथ, बहुत गलत। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितनी तकलीफों से गुजर रही हूँ, और तुम जानोगी भी कैसे?
तुम तो अपने पति को छोड़कर बैठी हुई हो ना। तुम क्या जानो कि एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? तुम क्या जानो कि एक पति पत्नी का साथ में रहना कितना जरूरी होता है? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना प्रज्ञा, तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती कि जब आपका अपना प्यार आपसे नफरत करने लगे तो कैसा लगता है। तो मैं कैसे बताऊं कि जब अपने बच्चों का पिता आपसे अजनबियों की तरह बर्ताव करे तो कैसा लगता है। मैं मानती हूँ दादी कि राज बाकी पतियों की तरह नहीं है, कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं ना तो मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी बातों में कमियां निकालते हैं वो। मुझे बेवकूफ कहना, बात बात पर मुझे ताने मारना, ये तो जैसे उनकी आदत बन गई थी दादी। और मैं तो उनकी इस बात से भी बहुत खुश थी। मुझे उनकी ये आदत भी अच्छी लगती थी दादी, बहुत खुश थी मैं, क्योंकि मुझे उनकी इन सब बातों में अपनापन महसूस होता था। लेकिन अब 3-3, 4-4 दिन तक उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। वो घर ही नहीं आते दादी। उन्हें फोन करती हूँ तो वो फोन काट देते हैं। मैं क्या करूँ दादी? मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई, और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कौन है जानती हैं? ये प्रज्ञा। कहा था ना कि आ जाएगा। अब देखना आकाश सारा काम कैसे हैंडल करता। पहले भी अभी के सारे कॉन्सर्ट्स यही हैंडल करता था। पूरा वो सब हो जाएगा, प्रिपरेशंस भी हो जाएंगे। सबसे पहले ये बताओ, ये कॉन्सर्ट कैसे अचानक? आकाश, ये कॉन्सर्ट हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। हाँ, इस कॉन्सर्ट से ना हम तनु को फंसाना चाहते हैं। मेरा मतलब कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये आखिरी मौका है अभी को तनु से बचाने का। इस बार ना हम कोई गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुमको बुलाया। मैं जानता हूँ तुमसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। पूरा यू डोंट वरी फॉर दैट नाउ। इस बार तनु को बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। और हाँ, कॉन्सर्ट के लिए एक बहुत अच्छी जगह है मेरे दिमाग में। उसकी सबसे अच्छी बात है कि वहां पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सो डोंट वरी। लेकिन भैया वो जगह दूर तो नहीं है। मेरा मतलब है कि वो जगह सुनसान ना हो, क्योंकि ऐसी जगह रिस्क लेने से हमारा जो प्लान है वो खतरे में ना पड़ जाए। वो जगह बहुत ही हैपनिंग है, आए दिन वहां पे कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, सो डोंट वरी। तू एक काम कर सकते है, तो मुझे वो जगह दिखा सकता है। उसका नक्शा दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो हम प्लानिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। व्हाई नॉट? श्योर। तुम लोग चलो गाड़ी पे, मैं लोकेशन वाले को कॉल करके आता। चल रहा। यहाँ तनु को पकड़ने की इतनी प्लानिंग हो रही है और वहां आलिया पता नहीं क्या प्लान कर रही है। क्या करूं? इन्हें बताऊं या नहीं? आई थिंक नहीं बताना चाहिए। बताऊंगा तो उनका ध्यान दो जगह डाइवर्ट हो जाएगा, और क्या पता आलिया ऐसा कुछ करे ही नहीं, और अगर करेगी भी तो मैं उसे संभाल लूंगा। दोनों के एफर्ट्स होने चाहिए, तब जाकर शो हिट होगा। मेरे अकेले से क्या होगा? इसलिए तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी होगी। एक्सक्यूज मी, ये है लिस्ट। तो इसमें मैंने कुछ ऐसा किया है कि नए गानों के साथ मैंने कुछ पुराने गाने भी डाले हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा हैप्पी लव से। हालांकि मैं जानता हूँ कि प्यार में इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। पता नहीं गाना कैसे हिट हो गया, लोग भी ना। दूसरा गाना है, गाना कुछ ऐसा है, मुंडा क्रेजी प्यार में लेजी। डजंट साउंड राइट, पर मैं इसका तुम्हें फंडा बताता हूँ। इट्स रियली डीप। देखो, हम सब जानते हैं कि प्यार में इंसान लेजी हो जाता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना घर के बाहर निकलता है, बस घर में ही पड़ा रहता है ना? सॉन्ग नंबर 3, रातों को जगाए तेरा नॉटी लव। मुझे पता है तुम यही सोचते हो कि कितना चीप गाना है ना। ये चीप नहीं है, बहुत महंगा गाना है, बहुत डीप है ये। इस गाने का मतलब पता है क्या है? रातों को जगाए तेरा नॉटी लव। अब देखो ना, हम सब जानते हैं कि प्यार में इंसान को रात को नींद नहीं आती ना। तो मैं ये सोच रहा था कि उन लोगों को प्यार करना चाहिए जिन लोगों को बहुत नींद आती है। उनकी नींद खराब हो जाएगी। ये तो स्माइल भी नहीं कर रही, क्या करूं? और भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। एनीवेज, मैं ना ये बार कुछ अलग करने जा रहा हूँ। ये बार ना मैं स्टेज पर अपने गानों के साथ साथ डांस करूंगा मैं। पर क्या है ना, अभी 2 दिन बचे शो के लिए, और मैंने अपना जो डांस है उसे प्रैक्टिस नहीं किया। तो मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन कोई है नहीं मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।